वेलकम बैक। अब और यूट्यूब पर सत्ता बनोनी फाइनली पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए और आपके हित के लिए। वीए हो, वीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी आपका कोर्स रहता है प्रोफेशनल, तो इसमें सबसे बड़ी बात रहती है सर भाषा की। भाषा क्या होती है, लैंग्वेज आपको पता ही है। तो कॉपी अगर हम जैसे मान लो बीए कर रहे हैं सर, वीएससी कर रहे हैं सर, और बीकॉम कर रहे हैं सर एमए भी कर रहे हैं सर, एमकॉम भी कर रहे हैं, जो भी आपका कोर्स है, तो सर बात रहती है सर मैं यूपी बोर्ड से हूं सर, मैं एमपी बोर्ड से हूं सर, मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं हूं, तो सर मैं किस भाषा में कॉपी को लिखूं। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही रहता है कि आपका जो पॉइंट रहने वाला है, हिंदी में लिखना है आपको कॉपी को या फिर इंग्लिश में लिखना है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में लिखेंगे आप, इंग्लिश में लिखेंगे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन छात्रों के मन में यही रहती है। और सर अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो परसेंट का जो बेस रहेगा वो हमारा अप होगा या डाउन होगा, अप होगा या डाउन होगा। या फिर इंग्लिश में लिखते हैं तो परसेंट का बेस जो हमारा डाउन होगा या अप होगा या डाउन होगा या अप होगा। तो यही पॉइंटों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। यूपी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, लेकिन वीएससी बीए में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। फिलहाल में वैसे बहुत से स्टूडेंट की मन में बात आती है कि सर जो बीए वीएससी है सर हिंदी में इसको नहीं लिख सकते हैं, सर हिंदी में नहीं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीएससी हो, वीए हो, आपका हिंदी मीडियम बेस्ड भी है, क्योंकि आपको पता जितने भी आपकी मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक्स बुकलेट सीरीज आती हैं वो हिंदी मीडियम में भी आती हैं। तो इससे साफ जा रहा है कि आपका हिंदी मीडियम भी बीएससी होता है। दूसरा रहता है कि इंग्लिश में लिखें सर, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो भाषाएं दोनों आपकी क्लियर हो गई। पहले आपकी हिंदी भी होती है और इंग्लिश भी होती है, दोनों भाषाओं में आप लोग लिख सकते हैं। अब बात आती है कि सर किस भाषा में लिखें जिससे अच्छा परफॉर्मेंस हो। देखो पहले तो हमारी मातृभाषा है हिंदी। हिंदी में अगर आप लोग लिखते हैं, मान लो हिंदी ले जाते हैं आप लोग यहाँ से लिखकर, तो हिंदी में जो परसेंट का जो बेस अगर आप लोग लेते हैं हिंदी परसेंट का बेस, तो हिंदी परसेंट का बेस आप 52 से 60 अराउंड तक ले जा सकते हैं। जी 52 से 60 तक अराउंड ले जा सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत ही कम रहता है, ठीक है, हिंदी मीडियम में। अब बात आती है इंग्लिश में, अगर हम अराउंड इंग्लिश में परसेंट ज़्यादा बन सकती है, मैं यहाँ पर पुनः कह रहा हूँ इंग्लिश परसेंट बन सकती है। आप यहाँ पर 72 से 75 76 तक ले जा सकते हैं इसकी परसेंट को इंग्लिश में। एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, एक मेरे हिसाब से इंग्लिश भी होता है। इंग्लिश, व्हाट इज अ इंग्लिश? इंग्लिश क्या होता है भैया? इंग्लिश मेरे हिसाब से जो होता है, जो हमारे यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड जो मैं खुद से हूं, इनकी हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं का कॉम्बिनेशन को इंग्लिश बोल दिया। यानी कि आप हिंदी में भी कॉपी लिखें, इंग्लिश में भी लिखें, दोनों भाषाओं में कॉपी को लिखेंगे तो सर कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन परफॉर्मेंस आपका बेस्ट रहेगा। अब तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए सर आखिर लिखें किसमें। तो सबसे पहली बात आती है इंग्लिश की। देखो सर ने कह दिया कि इंग्लिश में लिखने से कॉपी अच्छी आती, अच्छा लगता है और प्रोफेशनल भी लगता है और सर परसेंट भी अच्छी बनती है, बात सही है। लेकिन आप आता कुछ नहीं है, तो अगर एक सीबीएसई बोर्ड से हैं और आप इंग्लिश में कॉपी बीएससी की लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। अब लेकिन हिंदी मीडियम से हैं भैया, लेकिन वहां से कैसे क्या करेंगे तो वो मैं बताता हूँ भैया। देखो आपको कोई भी, मैंने आपने टॉपिक पढ़ लिया है बीएससी का, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। मान लो आपके पास कोई भी पेपर है, आप लोग के पास जैसे मान लो पेपर है, ठीक है, जैसे कि मैथ का है तो मैथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास कोई भी एमए का पेपर ले लेता हूँ मैं, एमए का पेपर ले लिया आपका, ठीक है। अब एमए के पेपर में जैसे ही मैंने देखा सामाजिक घटना से आप क्या समझ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन वाई सोशल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो आप इसके बारे में आप जानते हैं सामाजिक घटना के बारे में। अब भैया आपने इसके अंदर थॉट क्रिएट किया, अब आपको वोकैबुलरी का बेस खत्म हो गया, वोकैबुलरी बेस नहीं आ रहा, वोकैबुलरी खत्म हो गई आपकी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से थे। तो आप फिर हिंदी में तो बना के लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बना के नहीं लिख सकते हैं, और टीचर को बेवकूफ़ बनाएंगे तो आपकी कॉपी काट दी जाएगी। इसलिए आप हिंदी में लिखने से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में भी लिख सकते हैं, हेडिंग को कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, और इंग्लिश में अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस पहले से की जाए तो आप कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट बहुत से हैं, मेरे पास ऐसे भी बहुत से मित्र हैं जो लास्ट में सीधा क्वेश्चन बैंक को लेते हैं और पढ़कर 52, 53 और 55, 60 तक परसेंट बना लेते हैं हिंदी मीडियम से।
साल भर नहीं पढ़ते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई क्वेश्चन याद नहीं, लास्ट में, सीधा लास्ट में। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मैं अगर सजेशन दूं तो किस भाषा में लिखें, तो आप हिंदी में कॉपी को लिख लेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप हिंदी मीडियम से कॉपी को लिखें, ज़्यादा पास होने के चांस। फेल तो पहली बात होता ही नहीं, बहुत कम होता है, बैक लगने लगा क्योंकि अब सेमेस्टर हो गया और OMR BS भी होने लगा है। तो आप हिंदी में लिखें कॉपी को और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मेन चीज़ होती है हेडिंग की भाषा, हेडिंग का कंटेंट, आपने कितना उसमें कंटेंट दिया है। इंग्लिश में पता पड़े आपने 3 लाइन लिखी, फिर पता पड़े हिंदी में आपने 8 लाइन लिख दी, तो कंटेंट में दम होना चाहिए। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आप अपनी बातों को किस तरीके से लिख सकते हैं और आपको चाहिए कॉपी को कैसे लिखना है, VAVSC कॉपी को। तो मैं इस पर फुल डिटेल वीडियो 2-3 दे चुके हूं, तो इस पर वीडियो मिल गए हैं, आपको आई बटन में मिल जाएंगे या फिर एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, तो आप लोग इन वीडियो को जरूर देखना है। तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश भाषा में ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं। परसेंट भी इंग्लिश का ज़्यादा रहता है, मैंने देखा है चांस, परसेंट के इंग्लिश के बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोशिश करें कि आप हिंदी में ही लिखें और इंग्लिश में लिखें आगे, तो आपकी अगर बेस अच्छा है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। दोनों भाषाओं का अपना अपना रोल, अपनी अपनी जगह है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में जो आपको भाषा सिखाई है वो आपको समझ में आ गई हो। आप चाहे BA लिखें या BSc लिखें, BCom लिखें, आप अपने शब्द के अनुसार लिखें। परफॉर्मेंस आपका जैसा होगा वैसे ही आपकी कॉपी में नंबर मिलेंगे। कंटेंट में दम होना चाहिए, आपका कैसा लिखा है उस वही आपको परीक्षा में मार्क दिलाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।